लेस्ली नॉरिस की कविता ए टाइगर इन द जू अपने प्राकृतिक आवाज में एक बाघ और एक चिड़ियाघर में सीमित बाघ के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करती है, जो स्वतंत्रता, कैद और प्राकृतिक व्यवस्था के नुकसान के विषयों पर प्रकाश डालती है। कवि चिड़ियाघर में बाघ को अपने छोटे से पिंजरे में बेचैनी से घूमते हुए वर्णित करता है। शक्तिशाली राजसी शरीर सीमित सलाखों के भीतर केवल गतिविधियों तक ही सीमित रह गया है। कि बाघ के नुकीले पंजे और चमकदार धारियां उसकी जन्मजात शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन कैद में रहने से इनका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका गुस्सा दबा हुआ है, केवल उसकी शांत, नियंत्रित हरकतों से ही दिखाई देता है। यह बाघ की हताशा और असहायता का प्रतीक है, जिसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति कारावास से दबा दी जाती है। कवि इसकी तुलना जंगल में बाघ के जीवन से करता है, जहां वह अपने प्राकृतिक आवाज में स्वतंत्र रूप से घूमता था। जंगल में बाघ लंबी घास में छिप जाता, शिकार का पीछा करता और अपना प्रभुत्व जता। वह मानव बस्तियों के पास अपनी उपस्थिति मात्र से ग्रामीणों को भयभीत कर देता था। यह कल्पना जंगल के एक शक्तिशाली और डरावने प्राणी के रूप में बाघ के वास्तविक सार को प्रदर्शित करती है। हालांकि वास्तविकता गंभीर है। चिड़ियाघर में बाघ से उसकी आजादी छीन ली जाती है और उसे प्रदर्शन की वस्तु बना दिया जाता है। रात में जंगल में घूमने के बजाय वह अकेला रह जाता है, चुपचाप तारों को देखता रहता है। कवि बाघ की खोई हुई स्वतंत्रता और दबी हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए दुहक की भावना उत्पन्न करता है। ज्वलंत कल्पना और तीखे विरोधाभासों के माध्यम से कविता कैद के कारण बाघ के प्राकृतिक जीवन के नुकसान पर जोर देती है। यह मानवीय कार्यों की आलोचना के रूप में कार्य करता है, जो जंगली जानवरों को कैद में रखते हैं, उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को छीनते हैं। कविता पाठकों को जानवरों को कैद में रखने के नैतिक निहितार्थ और प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करने के व्यापक प्रभाव पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और अपना राय कमेंट में बताएं।